कैफे कॉफी डे में रजत, अमित, विनोद और प्रशांत बैठे गप्पे मार रहे थे। इतने में अचानक रजत की नज़र घड़ी पर गई तो वह बोला, अमित तुझे तो अभी उपवन लेक जाना है ना, वहाँ पायल तेरा इंतज़ार कर रही होगी। अमित ने अपने कॉलर ऊपर करते हुए कहा, वही एक अकेली थोड़ी है जो मेरा इंतज़ार कर रही हैं, कई हैं, करने दे उसे इंतज़ार, बंदा है ही ऐसा। प्रशांत हंसा, हाँ यार, तू अमीर बाप की इकलौती औलाद है, हैंडसम है, स्मार्ट है, लड़कियां तो तुझ पर मरेंगी ही। अमित ने इशारे से वेटर को बुलाकर बिल मंगवाया और बिल चुकाने के बाद अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बोला, चलो मैं चलता हूँ, थोड़ा टाइम पास करके आता हूँ। सबने ठहाका लगाया और अमित बाहर निकल गया। वह सीधा उपवन लेक पहुंचा। पायल वहां बेंच पर बैठी थी। उसने कार से उतरते अमित को देखा तो खिल उठी। वह अमित को देखती रह गई। शिक्षित, धनी, स्मार्ट अमित उस जैसी मध्यवर्गीय घर से ताल्लुक रखने वाली साधारण लड़की को प्यार करता है। यह सोचते ही पायल खुद पर इतरा उठी। पास आते ही अमित ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया और इधर उधर देखते हुए कहा, चलो कहीं चल कर कॉफ़ी पीते हैं। नहीं अमित, अगर किसी ने देख लिया तो, अरे पायल, मैं तुम्हें जिस होटल में लेकर जाऊंगा वहाँ तुम्हारी जान पहचान का कोई फटक भी नहीं सकता। पायल को अमित की यह बात बुरी तो लगी, लेकिन उसके व्यक्तित्व के रोब में दबा उसका मन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। अमित उसे एक शानदार महंगे होटल में ले गया और दोनों ने एक कोने में बैठकर कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स का ऑर्डर दे दिया। हल्का हल्का मधुर संगीत और होटल के शानदार इंटीरियर को देख पायल का मन झूम उठा। अमित की मीठी मीठी बातें सुनकर पायल किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। करीब घंटे भर दोनों साथ बैठे रहे। इस दौरान कभी अमित पायल का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठता तो कभी उसके खूबसूरत सुनहरे बालों को उंगलियों से सहलाने लगता। पायल हमेशा की तरह सुध बुध खोकर उसकी बातों की दीवानी बन खोई रही। जब उसके मोबाइल की घंटी बजी तो वह होश में आई। उसके पापा का फ़ोन था। उसने पूछा, कहाँ हो? पायल ने तुरंत कहा, बस पापा, रास्ते में हूँ, घर पहुँचने वाली हूँ। उसने अमित से कहा, अब मैं जा रही हूँ, फिर मिलेंगे। अमित ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, वह आता ही होगा। पायल चली गई। अमित ने मुस्कुराते हुए घड़ी देखी। रंजना को उसने आधे घंटे के बाद यहीं बुलाया था। वह जानता था कि पायल घंटे भर से ज़्यादा नहीं रुक पाएगी, क्योंकि उसके पापा काफ़ी अनुशासन प्रिय हैं। अमित बिजनेसमैन कमलकांत का इकलौता बेटा था। मम्मी का देहांत हो चुका था। उसने अभी अभी MBA किया था ताकि बिजनेसमैन संभाल सके। वह युवतियों को खिलौना समझता था। उन पर पैसा खर्च कर वह अपना उल्लू साधता था। वह कई युवतियों से एक साथ फ्लर्ट करता था। कॉलेज में युवतियाँ उसकी दीवानी थी, जिसका उसने यौवन हमेशा फ़ायदा उठाया। पायल के जाने के बाद वह अब रंजना का इंतज़ार कर रहा था। खुले विचारों वाली रंजना मॉडर्न ड्रेस पहनकर मिलने आई थी। अमित को देखकर उसने फ्लाइंग किस की और पास पहुंचकर उससे सट कर बैठ गई। अमित ने उससे प्यार भरी बातें की और छेड़खानी शुरू कर दी। रंजना खुद को बड़ी खुशनसीब मानती थी कि उसे अमित जैसा दौलतमंद बॉयफ्रेंड मिला है। उसने शादी का जिक्र किया। अमित, तुम डैड से हमारी शादी की बात कब कर रहे हो? अमित चौंक कर बोला, देखता हूँ, अभी तो डैड बहुत बिजी हैं। कहते हुए मन ही मन हंसा। कितनी बेवकूफ़ होती हैं लड़कियाँ, दो बोल प्यार के सुनकर शादी के सपने देखने लगती हैं। शादी और इनसे? शादी तो अपने जैसे उच्च वर्गीय परिवार की किसी लड़की से करूँगा। मखमल में टाट का पैबंद तो लगने से रहा। अमित ने रंजना की बातों का रुख मोड़ दिया। फिर घंटे भर टाइम पास कर रंजना को लेकर कार की तरफ बढ़ा और उसके घर से पहले ही कार रोक कर उसे उतार कर आगे बढ़ गया। वह जब घर पहुंचा तो उसके पिता कमलकांत ऑफिस से आ चुके थे। वे ड्राइंग रूम में गुमसुम बैठे थे। अमित गुनगुनाते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ तो उससे पापा की नज़रें मिली। अमित ने अपने पिता के चेहरे को गंभीरता से भांप लिया और बोला, डैड, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कमलकांत कुछ नहीं बोले, बस
सोफे पर उन्होंने सिर टिका लिया। अमित घबराकर आगे बढ़ा। क्या हुआ डैड? कमलकांत की बुझी बुझी सी आवाज़ आई। 2 दिन से सोच रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए। मुझे ABC कंपनी के शेयरों में काफ़ी घाटा हुआ है। अब सारा पैसा डूब गया। ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। दोनों बाप बेटा काफ़ी देर सिर पकड़ कर बैठे रहे। फिर कमलकांत ने कहा, मिस्टर कुलकर्णी की बेटी से तुम्हारे रिश्ते की जो बात चल रही थी, आज उन्होंने भी बात घुमा फिरा कर इस रिश्ते को ख़त्म करने का संकेत दे दिया है। आप तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता देना। तभी नौकर ने आकर खाना बनाने के लिए पूछा तो दोनों ने ही मना कर दिया। दोनों के होश उड़ रहे थे। दोनों बाप बेटा अपने अपने कमरे में रात भर जागते रहे। कमलकांत रात भर अपने वकील, सेक्रेटरी, मैनेजर से बात करते रहे। अमित ने तो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया था। कहाँ तो वह रोज़ इस समय फ़ोन पर किसी न किसी लड़की को भविष्य के सुनहरे सपने दिखा रहा होता है। अगले कुछ दिनों में स्थिति और भी स्पष्ट होती चली गई। शहर में चर्चा होने लगी। इसी वजह से कमलकांत को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। अमित की भी हालत खराब थी। रिश्तेदारों ने भी उसे दूरी बना ली थी। सिर्फ 1-2 दोस्त उसके साथ अस्पताल में थे। अमित पिता की रात दिन देखभाल कर रहा था। कुछ दिन बाद जब उनकी हालत में कुछ सुधार आया तो डॉक्टर के निर्देशों के साथ घर आते ही उन्होंने अमित से कहा, बेटा तुम जल्दी से जल्दी साधारण ढंग से ही शादी कर लो। मेरी एक चिंता तो ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी तो इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती है। मुझे बताओ किससे शादी करना चाहते हो? डैड पहले आप ठीक तो हो जाओ। मुझे तय करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। समाचार पत्रों में छपी खबरों से अब तक रंजना, पायल और अन्य लड़कियों को भी अमित के चरित्र और कमलकांत की गिरती साख की खबर लग चुकी थी। अमित ने पायल को मिलने के लिए फ़ोन किया तो उसने साफ इनकार कर दिया और बोली, तुम एक आवारा और चरित्रहीन लड़के हो। लड़कियों की भावनाओं से खेलते हो। शादी तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अमित पायल के व्यंग बाणों से अपमान, मानसिक पीड़ा और क्रोध में जल रहा था। इस पीड़ा से उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। सामान्य होने के बाद उसने रंजना को फ़ोन किया तो रंजना का भी जवाब था, तुम अब कुछ भी नहीं हो। अमित जिस पिता के पैसे पर ऐश करके लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते थे, वह पैसा तो अब डूब गया। अब मेरी भी तुम में कोई रुचि नहीं है। मुझे पूजा, अनीता और मंजू के बारे में भी पता चल चुका है। अब सब तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। पिता की दौलत के बिना तुम कुछ नहीं हो। किसी लड़की को अपने से कम समझना तुम लड़कों का ही हक नहीं है, बल्कि हम में भी फैसला लेने की क्षमता, इच्छा, रुचि और पसंद होती है। काश तुम गरीब और साधारण रूप रंग वाले लेकिन चरित्रवान युवक होते और लड़कियों की भावनाओं से नहीं खेलते। कहकर रंजना ने उसकी बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। अमित को ऐसा लगा जैसा कि रंजना ने उसे करारा तमाचा मारा हो। निष्प्राण सा वह बिस्तर पर ढह गया। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शरीर का खून पानी हो गया हो। उसका गला सूखने लगा और वह अब कुछ करने की हालत में नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से उठा और पापा को उसने अपने हाथ से ज़बरदस्ती कुछ खिलाकर दवा दी। फिर अपने कमरे में आकर निढाल पड़ गया। उसके दिलो दिमाग में विचारों की आंधी का तांडव चल रहा था। वह इस तरह अपने को ठुकराना सहन नहीं कर पा रहा था। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उस जैसे स्मार्ट, हैंडसम लड़के का कोई लड़की इस तरह से अपमान कर सकती है। उसने अब तक न जाने कितनी लड़कियों को अपनी बातों के जाल में फंसाया था, लेकिन आज उन साधारण लड़कियों ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। मन शांत हुआ तो उसने सोचा कि सिर्फ पुरुष होने के नाते वह किसी लड़की की भावनाओं से नहीं खेल सकता। उसने हमेशा अपनी भावनाओं को ही महत्व दिया। कभी उसके मन में यह बात नहीं आई कि किसी लड़की का भी आत्मसम्मान व पसंद नापसंद हो सकती है। उसके दिमाग में तो हमेशा यही गलतफहमी रही कि उसे पाकर हर लड़की खुद को धन्य समझेगी। लेकिन उस रात आत्मविश्लेषण करते हुए
उसने महसूस किया कि पायल और रंजना की बातों ने उसकी सोच को नया आयाम दिया है। सुबह उसका मन एकदम शांत था, ठीक तूफान के गुजरने के बाद की तरह शांत। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वह मन ही मन पायल, रंजना और पता नहीं कितनी लड़कियों से माफ़ी मांग रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।